शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान का दौरा होने वाला है। बाड़मेर में 1 बजे करीब आदर्श स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी और इसके बाद दौसा के लिए सीधे रवाना हो जाएंगे। वहां पीएम का पहला चुनावी रोड शो होना है। शाम 4 बजे बस स्टैंड से गुप्तेश्वर सर्किल तक रोड शो होगा और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ कई बड़े नेता साथ में मौजूद रहेंगे। हालांकि दूसरी बार ये राजस्थान का दौरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और दूसरी बार में यानी पहली और दूसरी बार में पहली बार रोड शो किया जाएगा। करीब 1.5 किलोमीटर तक ये रोड शो आयोजित किया गया है जिसको संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बस स्टैंड से गुप्तेश्वर सर्किल तक ये रोड शो निकाला जाएगा। शाम को होगा और बाड़मेर करीब 1 बजे पहुंचेंगे जहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। तो मिशन 25 में जिस तरह से बीजेपी जुटी हुई है और इसकी लीड खुद पीएम मोदी संभाले हुए हैं, क्योंकि इस बार 400 पार और 370 का जो आंकड़ा टच करना है, छूना है बीजेपी को, और मोदी मतलब गारंटी। ये भी इस बार जो दस्तूर चल चुका है उस पर भी मुहर लगानी है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान का खुद नेतृत्व किया है और इसीलिए दूसरी बार भी ताबड़तोड़ कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और लोकसभा के चुनावी समर में राजस्थान में प्रधानमंत्री का पहला रोड शो होने जा रहा है। आज दौसा में प्रधानमंत्री का पहला रोड शो होगा और दौसा के एक गांधी तिराया स्थित बस स्टैंड से यह रोड शो प्रारंभ होगा जो गुप्तेश्वर रोड पर संपन्न होगा। लगभग 1.5 किलोमीटर के इस रोड शो के लिए भाजपा द्वारा व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं। दौसा शहर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। मंच बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर कई सारी तैयारियां की गई हैं और इस तैयारियों का जायजा भी लिया गया है हमारे संवाददाता आशीष शर्मा के द्वारा। आप भी देखिए। मोदी का राजस्थान में इस चुनावी सफर में पहला रोड शो होने जा रहा है। आज दौसा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई है। पूरे दौसा शहर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है और प्रधानमंत्री की सुरक्षा को देखते हुए बैरिकेडिंग की गई है। आप देख सकते हो प्रधानमंत्री का ये रूट होगा और यहीं से प्रधानमंत्री का रोड शो शुरू होगा। और प्रधानमंत्री का जो काफिला है, ये जो अभी सुबह का समय, तो ये वाहन जो बाइक आ रही है इस जगह पर होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ेंगे और दोनों तरफ बैरिकेडिंग है। तो बैरिकेडिंग के दूसरी तरफ पब्लिक मौजूद रहेगी। ये देखो मंच लगाया गया है। इस तरह के मंच लगाए गए जहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, लोगों के द्वारा स्वागत किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ऐसे में राजस्थान के इस चुनावी समर में जो पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करने के लिए आए हैं। सभाएं उन्होंने बहुत की है लेकिन रोड शो का ये पहला कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह झंडे लगाए गए हैं, पूरे शहर को भाजपा के द्वारा सजाया जा रहा है। वहीं सुरक्षा इंतजामों की हम बात कर लेते हैं तो व्यापक स्तर पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को इस बैरिकेडिंग के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और बात करें सुरक्षा की तो NH-21 पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, क्योंकि NH-21 से उनका काफिला निकलेगा। ऐसे में NH-21 पे जो वाहन आएंगे उनको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर होकर कोथून होते हुए जयपुर जाना होगा। ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। और यह जो रोड शो है 1 किलोमीटर 300 मीटर यानी कुल 1.3 किलोमीटर का होगा, जो दौसा के गांधी तिराया स्थित जो बस स्टैंड है वहाँ से रवाना होगा। और उसके बाद में यह जो रोड शो है गुप्तेश्वर सर्किल पर संपन्न होगा। जगह जगह स्वागत किया जाएगा, जगह जगह मंच लगाया जा रहा है। इसमें प्रधानमंत्री के राजस्थान के पहले रोड शो की व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं। और एक आज इस रोड शो को ऐतिहासिक बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कड़े इंतजाम के साथ साथ काफी व्यवस्थाएं की गई हैं। वहीं पुलिस और प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट है। आशीष शर्मा, न्यूज 18 दौसा। चलिए, इस बीच कोटा से बड़ी खबर ये आ रही है कि सिर तन से जुदा के पोस्टर से हड़कंप मचा है। दरअसल कोटा के उद्योग नगर इलाके में सिर तन से जुदा के पोस्टर्स लगाए गए हैं। बीजेपी नेता मनोज के घर के बाहर हाथ से लिखे ये पोस्टर मिले हैं। उसमें लिखा गया है, अल्लाह के बंदे हम, अब तुझे और तेरे परिवार को नहीं छोड़ने वाले। गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सिर तन से जुदा, सर तन से जुदा। आनन फानन में उद्योग नगर थाने पहुंचा है पीड़ित परिवार। बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौके पर साथ मौजूद हैं। तो कोटा से बड़ी खबर, कोटा के उद्योग नगर में
एक बीजेपी नेता के घर के बाहर हाथ से लिखा एक नोट मिला है, जिसमें 60 टन से जुदा लिखने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि हम अल्लाह के बंदे हैं, तुझे नहीं छोड़ेंगे। और इससे अब हड़कंप मच गया है। सीधे पूरा परिवार, पीड़ित परिवार थाने पहुंच चुका है। साथ में बीजेपी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता साथ में मौजूद है। यही आप दिख रहे हैं, हाथों से लिखी हुई एक पोस्टर, एक समझ सकते हैं एक लेटर टाइप, जो घर के बाहर चिपकाया गया है। अब ये किसने लिखा, क्यों लिखा गया, क्या उसका उद्देश्य है, हालांकि जो बातें निकलकर सामने आई हैं उस लेटर से जो चिपकाई गई है उससे साफ पता चल रहा है कि जिसने लिखा है उसका इंटेंशन क्या है। फिलहाल थाने में ये मामला दर्ज कराया जाएगा, पुलिस कार्रवाई करेगी। लेकिन बड़ी खबर है ये, आनंद फानंद में पूरा परिवार उद्योगनगर थाने पहुंचा है। साथ में बीजेपी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी साथ में मौजूद है। इस तरह कौन लिख सकता है, दिन दहाड़े इस तरह की धमकी देने की कोशिश की जा रही है। इस खबर पर संवाददाता हिमांशु जुड़े। हिमांशु, बड़ी खबर है, दिन दहाड़े इस तरह के पोस्टर चिपकाना, क्या कुछ है मामला? निश्चित तौर पर जैसे ये मामला सामने आया है उसके बाद में पूरा की पूरा जो उद्योगनगर इलाका है उसमें हड़कंप मच गया है। उद्योगनगर में जो पीड़ित पक्ष है वो मामला थाने पहुंचे हैं, पुलिस के संज्ञान में मामला लाया है। और जैसे ये मामला सामने आया तो और ऐसे में बीजेपी को भी मौका मिल गया, तो बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी पहुंचे। खुद बीजेपी के पदाधिकारी, भाजपा नेता है ये मनोज, जिनके घर ये हस्तलिखित पोस्टर मिला है जिस पर स्पष्ट तौर पर लिखा है कि सरतन से जुदा, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। निश्चित तौर जैसे ये पोस्टर मिला है तो इसके लिए भी सवालिया निशान है कि आखिर इस पोस्टर के पीछे की कहानी क्या है, इस पोस्टर के पीछे की हकीकत क्या है। किसी शरारती तत्व की करतूत है या फिर साजिशन ये किया गया है या रचवत किया गया है। तो ये तमाम चीजें हैं जो जांच और पड़ताल का विषय है। तथ्य तभी साफ हो पाएंगे जब इस पूरे मामले पर जांच होगी। लेकिन फिलहाल तो इस पोस्टर ने जो है चर्चा बढ़ा दी है, गहमा-गहमी बढ़ा दी है और पूरे इलाके में लिखा भी ऐसा ही गया हिमांशु। और भरसक पुलिस इसमें अच्छे से कार्रवाई करे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, क्योंकि अगर पुलिस थोड़ी सी भी लापरवाही बरतती है, जिस तरह से इसमें बताया गया है, किसी बड़े तरफ इशारा कर रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कि 6 साल का इंतजार और 3 चुनाव की हार के बाद मानवेंद्र सिंह जसोल की आज घर वापसी हो जाएगी। कहा यह जा रहा है कि मानवेंद्र के आने से मारवाड़ में बीजेपी की पकड़ और ज्यादा मजबूत हो जाएगी, क्योंकि यही वो जसोल है जो अशोक गहलोत की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। 2018 में कांग्रेस का दामन थामे थे, 2024 में बीजेपी में वापसी कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। मानवेंद्र सिंह जसोल, ये नाम तो आपने सुना ही होगा। ये कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं। आज इनकी घर वापसी हो रही है, यानी मानवेंद्र सिंह भी आज भगवा ओढ़ लेंगे। बाड़मेर में पीएम मोदी की बड़ी चुनावी रैली है। रैली से पहले मानवेंद्र बीजेपी के हो जाएंगे। इसे बाड़मेर में कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं बीजेपी की पकड़ इस क्षेत्र में और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। आखिर मानवेंद्र की बीजेपी में वापसी क्या बाड़मेर का चुनावी समीकरण बदलने वाला है? क्योंकि मानवेंद्र सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह के पुत्र हैं। राजपूत समाज में मानवेंद्र सिंह की पकड़ भी मजबूत है। ऐसे में बीजेपी के लिए मानवेंद्र का आना फायदे का सौदा साबित हो सकता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीजेपी के सामने बाड़मेर में एक मजबूत चुनौती है और उसी चुनौती की काट के तौर पर मानवेंद्र सिंह की बीजेपी में वापसी हुई है। 2014 में मानवेंद्र सिंह के पिता जसवंत सिंह का बीजेपी ने टिकट काट दिया था, जिसके बाद पार्टी से उनके रिश्ते खराब होते गए। 2018 में रैली से मानवेंद्र बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में चले गए। 2018 में कांग्रेस से झालरापाटन से वसुंधरा राजे के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। 2019 में बाड़मेर से लोकसभा लड़ा, लेकिन वो हार गए। 2023 में कांग्रेस के टिकट पर सिवाना से विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन जीत नसीब नहीं हुई। एक बड़े राजनीतिक परिवार से आने वाले मानवेंद्र को बीजेपी से हटने के बाद लगातार 3 चुनाव में हार मिली है।
इतना ही नहीं, उन्हें अपने घर में ही हारना पड़ा। ऐसे में उनके सियासी करियर पर भी सवाल उठ रहे थे। मानवेंद्र वैसे तो लंबे समय से बीजेपी में रहे, बीजेपी से ही विधायक और सांसद भी बने। मानवेंद्र ने जिस समय बीजेपी छोड़ कांग्रेस का दामन थामा था, उस समय वो बीजेपी से विधायक भी थे। लेकिन बीजेपी से जाने के बाद से मानवेंद्र सिंह एक जीत के लिए भी तरस गए और अब उनकी बीजेपी में वापसी हो रही है। पीएम मोदी की सभा के साथ ही मानवेंद्र बीजेपी के हो जाएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या मानवेंद्र की बीजेपी में वापसी मारवाड़ में बीजेपी को कितना फायदा देती है। हालांकि मारवाड़ में कांग्रेस के पास मानवेंद्र सिंह के रूप में कद्दावर राजपूत नेता था। मानवेंद्र को आगे कर कांग्रेस पूरे मारवाड़ को साध रही थी। खासकर बाड़मेर और जैसलमेर में मानवेंद्र कांग्रेस के लिए फायदेमंद थे, लेकिन अब मानवेंद्र बीजेपी के हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और कांग्रेस विधायक हाकम अली खान ने इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि 2 बार बीजेपी ने जनता को बेवकूफ बनाकर ठग लिया, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। क्या कुछ और कहा है हाकम अली ने, वो आपको सुनाते हैं। झुंझुनू की बात करूं तो यहाँ के जो सांसद 3 हैं, तीनों यहाँ से पहले संतोष अलाव जीत के गई झुंझुनू से, नरेंद्र खिचड़ जीत के गया, बाबा जी सुबेदानंद जी महाराज 2 बार जीत के चले गए। लेकिन इन्होंने न सिक्र को दिया, न झुंझुनू को दिया, न चोरू को कुछ दिया। इसलिए जनता इनसे उब चुकी है। जनता इतने दिन तो कहे कि भावुकता में बह गई, झूठे वादे किए, वो वादे पूरे नहीं हुए और मोदी जी मोदी 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 करके इन लोगों ने 2 बार वोट ले लिए। लेकिन अब जनता ठगीजने वाली नहीं है। शीशराम मोड़ा जी लंबे समय तक सांसद रहे, दबदबा रहा कांग्रेस का हमेशा, लेकिन पिछले 2 चुनाव से काफी पीछे है। इस बार क्या मानते हैं? इस बार जीत की तो आप बात हो तो जीत तो गई कांग्रेस। विजेंद्र जी होड़ा है कांग्रेस के प्रत्याशी, वो जीत गए। कितने मार्जिन से जीत के लड़ाई ये लड़ रहे हैं। हम 8 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं। संदीप हुड्डा, न्यूज़ 18। स्टेशनरी के गोदाम में आग लग गई है। दुकान और गोदाम में आग लगी है। भीषण ये आग की तस्वीरें आपको दिखाई पड़ रही हैं। कन्फेक्शनरी की दुकान में ये आग लगी है। क्लॉक टावर थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं। आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की सूचना मिल रही है। ये आप कन्फेक्शनरी की दुकान में आग लगी है, आप देख सकते हैं। दूसरी मंजिल पे ये आग लगी है। दमकल की गाड़ियां मौके पे पहुंच चुकी हैं। जिस तरह तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं कि आग पर काबू पा लिया गया है। लाइव हमारे साथ सीधे वहीं से जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता अशोक। आग पर काबू जिस तरह तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं, आग पर काबू पा लिया गया है या नहीं अभी? तो अशोक से हम कनेक्ट करेंगे, लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर आपको कन्फेक्शनरी में लगी आग की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अजमेर से ये सीधे तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। और उसी जहां पर यह आग लगी है, अजमेर से हमारे संवाददाता अशोक जुड़े हुए हैं। अशोक, आग पर काबू पा लिया गया? नहीं, अभी फिलहाल आग पर कोई काबू नहीं पाया गया है। 2 घंटे से ये आग लगी हुई है। आप देखेंगे पूरा जो गोदाम है उसमें आग पहुंच चुकी है। दुकान के जो गोदाम है इसमें अलग अलग दुकानें बनी हुई थी। दुकानों में मेडिकल शॉप्स थी, मेडिकल की जो गोदाम है वो थे। इसके अलावा होजरी का यहाँ पर बड़ा काम था जो 3री मंजिल पे। तो आग पर जो लगातार काबू पाने का यहाँ पर प्रयास जरूर किया जा रहा है। अभी तक जो है 7 दमकल की गाड़ियां यहाँ पहुंच चुकी है और 3री मंजिल होने के कारण जो है आग पर काबू पाने का यहाँ पर अब तक प्रयास किया जा रहा है, लेकिन आग पर अब तक काबू नहीं पाया गया। आप सीधे तस्वीरें में देखेंगे लगातार जो लोग हैं उनको यहां से हटाया जा रहा है और आग पर किस तरह से काबू पाया जा सके इसके लेकर रणनीति बनाई जा रही है। अग्निशमन विभाग के जो है अधिकारी और कर्मचारी वो लगातार मुस्तैद हैं। क्लॉक टावर थाना पुलिस जो है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है और सिविल डिफेंस को भी यहाँ पर बुलाया गया है जिससे कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है और ट्रैफिक पुलिस भी लगातार लोगों से यहाँ पर अपील कर रही है कि वो यहाँ से निकले जिससे कि आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। आप देखेंगे बड़ी संख्या में यहाँ पर दुकानें थी इस गोदाम में और जो विमला मार्केट है इसमें, और इस मार्केट में होने के चलते जो है लगातार आग पर काबू पाने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। 3री मंजिल से आप देखेंगे पानी जो बौछारें हैं वो 2री जो मंजिल है उस पर डाली जा रही है। बड़ी संख्या में यहाँ पर सिलेंडर जो थे छोटे छोटे जिसमें गैस भरी जाती है
वो थी और इस कारण से आग पर काबू नहीं पाया जा सका। आग लगातार विकराल रूप ले रही है। एसी जो है वो यहाँ पर मौजूद थी और कई जो ऐसे आइटम हैं जिसमें आग लग सकती है, उसके कारण जो है लगातार आग फैलती जा रही है और अब जो है प्रशासनिक अमले को इसके लेकर जो है बड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। तीसरी मंजिल पे आप देखेंगे बड़ी संख्या में होजरी का काम था, होजरी के जो सामान है वो वहाँ पर मौजूद थे। इसके कारण आग पर काबू फिलहाल नहीं पाया गया, लेकिन जल्द आग पर काबू पाया जाए इसे लेकर ठोस रणनीति जो है वो विभाग की ओर से यहाँ पर बनाई जा रही है। जी, इसका मतलब अभी बिल्कुल अशोक, हम आपके पास लौटेंगे और अपडेट के लिए कि क्या कुछ जानकारी आप वहां से देंगे। अभी फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी देने के लिए। तो कन्फेक्शनरी में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है ये आग। अजमेर से सीधे अशोक हमारी तस्वीरें दिखा रहे थे और अब आपको प्रदेश में आग का तांडव कहां कहां देखने को मिला है वो तस्वीरें दिखाएंगे। आपको सीधे कोटपुतली के राजस्व गांव राजगढ़ के खेत में लेकर चलते हैं, जहां पर रखी फसल में अचानक आग लग गई। आग से कटी हुई गेहूं की फसल और फव्वारे जलकर खाक हो गए। आसपास के ग्रामीण और किसान मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने के लिए काफी मशक्कत की, लेकिन आग की तीव्रता तेज होने से काबू नहीं पा सके आग पर। आग से करीब 11 बीघा खेत में रखी फसल जलकर खाक हो गई। वहीं शाहपुरा इलाके के कलाचिया गांव के पास ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी से अचानक से आग लग गई। आग से आसपास में उगे पेड़ पौधे और झाड़ियां जलकर नष्ट हो गई। सूचना पर दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर पानी डालकर काबू पाया गया। इस दौरान क्षेत्र की बिजली भी बंद करवाई गई। घटनास्थल के पास से हाई टेंशन लाइन गुजर रही थी। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, वरना कई बड़े हादसे हो सकते थे। और यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।